लेकर साहिवाल गई, जिसको स्पॉट किया गया। सेफ सिटी के कैमरों का जब मुआयना किया गया तो पता चला कि जीशान की कार सफेद आल्टो भी दहशतगर्दों की कार होंडा सिटी के साथ थी। आपको सेफ सिटी के कैमरों की तस्वीर और वीडियो भी दिखाएंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जीशान की कार भी दहशतगर्दों के इस्तेमाल में थी। 18 जनवरी को कैमरों की मदद से ट्रेस करते हुए एजेंसी के लोग जीशान के घर तक पहुंच गए। 13 से 18 जनवरी तक कैमरों का मुआयना किया गया और 18 जनवरी को इस बात की तस्दीक हुई कि जीशान दहशतगर्दों के साथ काम कर रहा है। मैं ये बात भी आपको बताना चाहता हूं कि जीशान के घर में दहशतगर्द बड़ी मिकदार में गोला बारूद के साथ मौजूद थे और ये घर गुंजान आबादी में है, लिहाजा वहां ऑपरेशन करना मुनासिब ना था, क्योंकि अगर ऑपरेशन होता तो बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जानों को खतरा लाहक हो सकता था और कई घर मुस्मार हो सकते थे। लिहाजा गाड़ी के बाहर निकलने का इंतजार किया गया। 19 जनवरी को सेफ सिटी कैमरा ने सफेद आल्टो कार को मांगा के मुकाम पर साहिवाल की तरफ से जाते हुए स्पॉट किया, जिसकी एजेंसियों को इतला दी गई। चूंकि गाड़ी लाहौर से बाहर निकल चुकी थी, इसलिए सीटीडी टीम को कहा गया कि गाड़ी को रोका जाए। इंटेलिजेंस के मुताबिक दहशतगर्द गाड़ी में बारूद लेकर जा रहे थे और मालूमात ये थी कि वो किसी बड़ी कार्रवाई के लिए किसी गुंजान आबादी की तरफ गामजन थे। जब साहिवाल में गाड़ी को रोका गया तो वहां पर फायरिंग हो गई। गाड़ी के शीशे काले थे, पिछली सीट पर लोग नजर नहीं आ रहे थे। इस गाड़ी को जीशान खुद चला रहा था। फायरिंग क्यों और कैसे हुई, इसके तयन के लिए जीआईटी बना दी गई है, जिसकी रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई की जाएगी। सीटीडी के मौकफ के मुताबिक पहला फायर जीशान ने किया, जबकि लवाकिन का मौकफ है, इसलिए इसका तयन होना जरूरी है। जीआईटी इस बात का तयन भी करेगी कि खलील की फैमिली जीशान के साथ क्यों जा रही थी, खलील का जीशान के साथ क्या ताल्लुक था। मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूं कि जीशान की गाड़ी से 2 खुदकश जैकेट, 8 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई हैं। इस बात का तयन भी किया जाएगा कि जीशान ये असला बारूद कहां से और किसके लिए लेकर जा रहा था। गुज़श्ता दोपहर इस वाक़े की खबर मीडिया पर नशर हुई तो जीशान के घर पर मौजूद 2 दहशतगर्दों ने सोशल मीडिया पर खबर देखी। इसके बाद दोनों दहशतगर्द जीशान के घर से निकलकर गुजरांवाला की तरफ गए। एजेंसी ने इन दहशतगर्दों को ट्रैक किया और गुजरांवाला में जब एजेंसी और सीटीडी वालों ने दहशतगर्दों को घेरे में लिया तो उन्होंने अपने आप को खुदकश जैकेटों के जरिए उड़ा लिया। अगर इन दहशतगर्दों का पीछा न किया जाता तो वो पंजाब में बहुत बड़ी तबाही फैला सकते थे। इस सिलसिले में बहुत से थ्रेट अलर्ट मौसूल हुए थे। इन दहशतगर्दों की बेखुनी जरूरी थी और इसके लिए आईएसआई और सीटीडी ने मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन किया। मैं मुख्तसरन याद करना चाहता हूं कि इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे शहरियों की मासूम जानें बचा ली गई। जीशान साहिवाल में मारा गया, जबकि इसके साथी दहशतगर्द अब्दुर्रहमान और काशिफ गुजरांवाला में इसी रोज शब 11 बजे मारे गए, जो कि इसी ऑपरेशन का तसलसल था। बदकिस्मती से खलील फैमिली की कीमती नुकसान की वजह से इस ऑपरेशन की हैसियत चैलेंज हो गई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को मुतासरा खानदान से दिली हमदर्दी है और उनके हुक्म के मुताबिक जो मुतासरा खानदान है उसको इंसाफ फराहम किया जाएगा और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई रियायत किसी के साथ भी नहीं की जाएगी। और मैं समझता हूं कि यही इस मौजूदा गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है कि हमने बिला तफरीक और बिला इम्तियाज इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं और जिस तरह जो टाइमलाइन आपको दी गई है, आप देखेंगे कि इस टाइमलाइन में इंशाअल्लाह ताला जो भी जिम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आपने जो प्रेस रिलीज पढ़ी है, ये जो सीटीडी की लिखी प्रेस रिलीज लगती है, वो कौन से बंगाल से जो फटे हैं और किसी चैनल ने रिपोर्ट नहीं किया, जो सिर्फ सीटीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है। अगर खुद जैकेट साहिवाल में भी थी, वो क्यों नहीं फटी? उन्होंने वहां पर खुद के जैकेटों का क्या इस्तेमाल किया? ये लगता है कि जो सीटीडी का मौकफ है वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान कर दिया गया है और सारी जो चार्जशीट है वो मरने वालों पे आयद की जाए। हम किसी पे चार्जशीट नहीं कर रहे। पहले तो मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ, जहां तक साहिवाल में
جو خودکش جیکٹ ہیں ان کے نہ پھٹنے کا تعلق ہے، وہ تو میں نے پہلے بتایا کہ وہ فائرنگ ہوگی اور فائرنگ کے نتیجے میں وہاں ہلاکتیں ہوگی، تو اس لیے انہوں نے خودکش جیکٹیں پہن نہیں رکھی تھی بلکہ گاڑی میں پڑی ہوئی تھی. میں یہ وضاحت کرنا چاہتا تھا، نمبر 1. نمبر 2، گجرانوالہ کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو یہ گجرانوالہ پولیس کے ریکارڈ سے یہ بات ویریفائی کی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ اس طرح ہلاکتوں کو کسی رپورٹ میں یا کسی پریس کانفرنس کا حصہ مفروضے کی بنیاد پر نہیں بنایا جا سکتا. یہ جو 2 دہشت گرد گجرانوالہ میں جا کے پھٹے، وہ چنگی امر سدھو سے نکلے، اور یعنی ایک بار انہوں نے فرض کرے دیکھا سوشل میڈیا میں، پہلے تو یہ نہیں سمجھ آئے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے CTD کو بتا دیں کہ ہم نے سوشل میڈیا میں دیکھا. سوشل میڈیا میں دیکھنے کے بعد 1 بجے وہاں سے نکلے، اور پھر اگلے دن صبح یا رات 11 بجے انہوں نے جا کے جو CTD نے پریس ریلیز جاری کی اس میں 10:50 AM لکھا ہوا ہے، 57 AM، ٹھیک ہے، AM. اچھا، وہاں پر جا کے وہ پھٹے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پھٹنے کی کسی میڈیا کو کوئی خبر نہیں. اچھا، ایسا اسی کے ساتھ ایڈ کر لیں، آپ ہی کی یہ آپ کا کہنا ہے اور CTD کی یہ رپورٹ بھی ہے جو کل رات کو آگئی تھی. یہ گھر جہاں پر ذیشان رہتا تھا ابھی گجرانوالہ پہنچے تو کیا سینٹر لیا ہوا تھا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کو ہم دکھائیں گے، اگر فوٹیج آپ دیکھیں گے جو اپنا سیف سٹی ہے، تو اس میں باقاعدہ گاڑیوں کے ٹریس ہونے کی بھی بات ہے. اور میں جو عرض کرنے لگا ہوں، میری بات سن لیں. یہ ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز میں اگر ہو تو پھر شہر میں بھی آپریشن ہو جاتا ہے، لیکن حتی الوسع اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، ایسی جگہ پہ کیا جائے تاکہ بے گناہ شہری یا ان کے جان اور مال کا کوئی نقصان نہ ہو. اب آپ نے دیکھا کہ اس واقعہ میں آلریڈی کولیٹرل ڈیمیج ہوا. یہ تو ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ اب خلیل کی فیملی اور ذیشان کی فیملی، دو فیملیاں تھیں. ایک تو ذیشان ہے جس کے متعلق الائج کیا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد تھا، لیکن اس کے ساتھ جس طرح میں نے گزارش کی کہ خلیل کی فیملی جس کا JIT نے تعین کرنا ہے کہ اس کا اور ان کا آپس میں کیا نیکسس تھا. تو یہ لیکن ایک اس تعلق کی وجہ سے، ان کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹلی میں سمجھتا ہوں CTD جو ہے وہ خلیل کی فیملی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، لیکن وہ کولیٹرل ڈیمیج کے طور پر ہوا. اس لیے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسی لیے اوائڈ کیا گیا تھا. اور جہاں تک آپ نے جو فرمایا کہ گجرانوالہ کا، میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس سر وہاں پہ مشکل بات تھی. سر راستے میں انٹرسیپٹ نہیں ہوئے، وہ ٹریس ہی مانگا منڈی میں کیمرے نے ٹریس کیا ہے. اور یہ آپ کو CTD نہیں سر، میں ذیشان کی بات کر رہا ہوں. ان کی موومنٹ کا ہمیں نہیں پتا چلا. نکلے ہیں وہ ریجن ان کی وہی تھی، لیکن ان کی موومنٹ سے مراد میری یہ کہ ان کے جانے کا نہ ہمیں روٹ پتا تھا، نہ ہمیں یہ پتا چلا. ہمیں تو جب گجرانوالہ میں ٹریس ہوئے، ان کا مطلب ان کو گھیرے میں لیا گیا، تو تب انہوں نے خود کا جیکٹ. جو 5 سال کی بچیاں ہیں نا سر، ان کو کسی نے کچھ نہیں سکھایا. وہ سارے ٹی ویز پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ابو سے انہوں نے کہا پیسے لے لو، انہوں نے کہا پیسے لے لے اور گولیاں چلا. یہ بچوں کو کسی نے نہیں سکھایا سر. 5 سال کی بچی ہے وہاں پر، یہ کوئی بات نہیں آ رہی کہ ذیشان کی طرف سے گولی چلائے گی. دوسرا، ابھی تک ایسا کوئی ثبوت سامنے نہیں لایا گیا کہ ذیشان نے پہلے فائر کیا ہو. میری گزارش سن لینا. دیکھیں میرے بھائی، بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، انہی باتوں کا JIT نے تعین کرنا ہے. میری گزارش سے سن لینا، جو ذیشان کا سر میری گزارش سن لیں. جتنے تحفظات آپ کو ہیں یا جتنے مسنگ لنکس کا آپ بات کر رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گورنمنٹ کو اس بات کا احساس ہے. ہم نے کسی
घड़त स्टोरी को नहीं मानना, हमने किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना, हमने किसी की साइड नहीं लेनी। जो JIT की रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक मनो अमल दरामद किया जाएगा। वी आर नॉट हेयर टू प्रोटेक्ट एनीबॉडी। न किस सर मैं एक मिनट में बात न, इस वक्त हम हुकूमत के नुमाइंदों के तौर पर बैठे हुए हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब के नुमाइंदों के तौर पर उनकी तरफ से हम कौम को ये बात पहुंचा रहे हैं कि हमने इस केस में इंसाफ के तकाजों को पूरा करना है। ना हम यहाँ पे अपना CTD को डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं या ना किसी और को। जो भी जिम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कुछ मिसिंग लिंक्स हैं, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त अभी उसी चीज के लिए ये अपना JIT बनाई गई है। अब JIT की रिपोर्ट एक दिन गुजर गया, 2 दिन रह गए हैं, इसी तरह आपसे हम शेयर करेंगे, आपके तफवुज़ात भी लेंगे, शायद उस रिपोर्ट पर हमें भी तफवुज़ात हो, गवर्नमेंट को भी तफवुज़ात हो, तो इंशाअल्लाह ताला उन तमाम तफवुज़ात को दूर किया जाएगा। और मैं समझ सर और उसमें 3 मेंबर थे JIT के, लेकिन जो आप लोगों ने होम डिपार्टमेंट ने बाद में JIT कॉन्स्टिट्यूट की, उसमें सैयद इजाज हुसैन शाह को बनाया गया कन्वीनर और उसके साथ साथ एक इंटेलिजेंस एजेंसी के नुमाइंदे को निकाल दिया गया। इसकी क्लैरिफिकेशन उसकी वजह यह है कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बिजनेस रूल्स के और रूल ऑफ प्रोसीजर के तहत JIT की तश्कील हमेशा होम डिपार्टमेंट करती है। सर मेरी गुजारिश सुने ना, उन्होंने एक वो जिसको हम मिसकंस्ट्रू करके JIT की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक इंसिडेंट रिपोर्ट किया टू द होम डिपार्टमेंट कि ये वाकया हुआ है, इसके लिए JIT कंस्टिट्यूट की जाए। वो उनकी तरफ से मीडिया को चला गया। लेकिन सर मेरी गुजारिश सुन लेना, जब मैं कल इंसारी साहब मेरी गुजारिश सुन लेना।